हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बता, राउंड सेकंड की काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। राउंड थर्ड की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 21 ऑफ जून से। तो ये प्रोसेस इंटरनली होगा, 2 से 3 दिन का इसमें टाइम लगेगा। इसके देन आपको 25 ऑफ जुलाई तक आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको इंतजार है वो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों को मार्क्स अच्छे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर जरूर रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फर्दर जो स्टेप रहेगी उनके लिए काफी कम टाइम रहेगा। ओके, तो वो अपना पहले से रेडी रखे। एंड हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि आपके सैनिक स्कूल में कितनी सीटें खाली रही है। जिस सैनिक स्कूल में आपको सीट रिक्वायर्ड है वहां सीट भी खाली है या नहीं है। तो सभी सैनिक स्कूल में राउंड थर्ड में कितने बच्चों को मौका मिलेगा वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एंड ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कितने मार्क्स वाले बच्चों को सिलेक्शन होने की उम्मीद इसमें रहेगी। ओके, काफी ज्यादा क्वेश्चंस है बच्चों का। ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कॉल करके ज्यादा रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बनाए, तो मैं इस पर फाइनली वीडियो आज लेके आ गया। तो अब कल जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो और भी मैं आपको बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प करता रहूंगा, ताकि आप एक सही सैनिक स्कूल का चुनाव कर सके और आप अपने बच्चों को वहां तक भेज सके। जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ये जानने के प्रयास करेंगे कि ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है, इसको कैसे करनी होती है। एंड हर एक राउंड की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिले। ओके, तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं। आपको सारी चीजें तो क्लियर है कि कितने मार्क्स वाले बच्चों का राउंड थर्ड में होगा सिलेक्शन। देखिए, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में बहुत ही कम मार्क्स पर वेरिएशन पे कट ऑफ रही है, मतलब सेम एज इट कट ऑफ भी रही है राउंड फर्स्ट और सेकंड की। बहुत सारे सैनिक स्कूल की सेम कट ऑफ रही है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं रीजंस क्या रहा है। ये होल्ड एंड कंटिन्यू का बटन है वो काफी आपके लिए नुकसानदायक रहा है, जिससे कारण और बच्चों को मौका नहीं मिला। जो अच्छे मार्क्स के हैं उन सभी को अच्छा ऑप्शन यहां मिला, लेकिन जिनको थोड़ा कम मार्क्स हैं उनको सभी को अच्छा ऑप्शन देखने को नहीं मिला। इसीलिए वो 2 जगह की सैनिक स्कूल होल्ड कर रखी है। जैसे मेरा चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल आ गया एंड सेकंड राउंड में मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे को घोड़ाखाल मिल जाए। तो दोनों मिलने के बाद ही वो डिसीजन ले पाएगा पर्सन कि मेरे को चित्तौड़गढ़ में रहना है या घोड़ाखाल नहीं मिला तो मेरे को क्या डिसीजन लेना है। ये 2 राउंड में उनको कंफर्म एक डिसीजन लेना होगा। आपको चित्तौड़गढ़ में आपने सिलेक्शन ले रखा है तो फाइनली वहां रखो, या फिर आपको जो दूसरा सैनिक स्कूल अलॉटमेंट हुई है आप या उसमें जाइए। तो यदि उसमें नहीं जाना चाह रहे हो तो आप वो सीट छोड़ दीजिए, मींस एक जगह की सीट फिक्स हो जाएगी उसकी। ओके, तो वहां से सीट आपकी लगभग सीटें वहां से निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ मैं क्लियर कर देता हूं कि मिलिट्री स्कूल में जो बच्चे फाइनली सिलेक्शन ले चुके हैं उन्हीं का भी हमने सीट रिजर्व कर रखी है। और ऐसे मेरे नहीं, मेरे 14 बच्चे हैं जिनका मैंने एक्सेप्ट करके वहां रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। इससे पहले तो ये हमको डाउट था कि अभी सैनिक मिलिट्री स्कूल में बच्चों की एंट्री हो जाए, अच्छे से वो अपना सेक्शन को कंटिन्यू कर ले, तब हम जाके इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर देंगे। मींस एक्सेप्ट करके हमने रिपोर्ट नहीं किया तो वो एज इट सीट वहां खाली है। ओके, आप सोचिए कि जब 14 सीट ब्रह्मोस एकेडमी से खाली है तो और जगह से कितनी कितनी सीटें खाली होगी। ओके, हर एक इंस्टीट्यूट में 2-4 बच्चे हुए होंगे, 5 हुए होंगे, 10 होंगे, 100 भी हुए होंगे। तो सभी का सीट्स वहां सैनिक स्कूल में भी ले रखा है और उसके साथ साथ मिलिट्री में फाइनल सिलेक्शन भी है। तो वो बच्चे अब फाइनली डिसीजन ले। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि काफी बच्चे अभी भी है वैसे जिन्होंने क्या नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट करके उसको क्या नहीं कर रहा है, वो रिकंसिडर्ड का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो वो सीट ना रोके बेटा। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि यदि आपको मिलिट्री स्कूल फाइनली ज्वाइन ही करना है तो आप सैनिक स्कूल की सीट छोड़ दीजिए। ओके, छोड़ने का एक ही तरीका है, आप रिकंसिडर करते जाओगे तो बार बार वो काउंसलिंग होती जाएगी। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसके बाद आपके पास कॉल आएगा सैनिक स्कूल से तो आप क्लियर बोल दीजिए कि मैं मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर चुका हूं, मैं सैनिक स्कूल में नहीं जाना चाहूंगा। तो वो वहां से रिजेक्ट डाल के वो सीट खाली हो जाएगी, ताकि और भाइयों को मौका वहां देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहां से ये मेजर सीट्स है वो खाली रही है। तो मीन्स पहला, होल्ड एंड कंटिन्यू के बटन के कारण काफी सीटें खाली रही है। सेकेंड, आपका खाली रही है मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट के कारण। थर्ड, आपका खाली रही है मेडिकल के कारण। तो काफी सीटें अभी भी कुछ स्कूलों में 50, 60, 70% खाली है सीटें। ओके, तो जो राउंड थर्ड में है वो बहुत ही कम मार्क्स पर मतलब वेरिएशन आ जाएगा आपका 15 नंबर का। एक में
2-3 स्टेट को हमेशा टारगेट करता हूं, क्योंकि बच्चे ब्रिलियंट होते हैं तो फिर टारगेट करना ही होता है। ओके, बिहार, यूपी, राजस्थान तो चलो ठीक है, थोड़ा सा 2 स्टेट से कम कट ऑफ ले लेता है, लेकिन बिहार यूपी का कट ऑफ तो बहुत ही एक शानदार रहता है, जिसके कारण वहां का हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। 270 से अबव है तो आपको एटलीस्ट राउंड थर्ड में सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन 270 से बिलो है यूपी, बिहार, जनरल, ओबीसी कैटेगरी को, उनको सिलेक्शन मिलना मुश्किल है। और स्टेट में 260 अबव वाले बच्चों को मोस्टली मौका मिलेगा राउंड थर्ड के अंदर। आप देख लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूं वो ओरिएंटेड आपको निकलने वाली है जब रिजल्ट आएगा तो आपको, क्योंकि जहां आपकी कट ऑफ, मैंने देखा राउंड फर्स्ट एंड सेकंड की कट ऑफ का वेरिएशन, अरे कुछ भी नहीं है, सेम एज इट कट ऑफ रही है। क्यों रही है, उसके पीछे मैंने लॉजिक ढूंढा कि ये ऐसा क्यों। ओके, इतना ही कट ऑफ रही है तो फिर बच्चे कहाँ हैं, बच्चे वही रोटेट हो रहे हैं हर जगह, ये इधर का इधर का इधर का इधर का। ओके, होल्ड एंड कंटिन्यू के कारण। ओके, एंड सैनिक मिलिट्री स्कूल में सिलेक्टेड कारण वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको रिकंसिडर कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो आसमान छुएगी। क्यों छुएगी, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो तैयारी की होगी वो भी अच्छे होंगे, उनका मार्क्स भी अच्छा होगा, स्कोर भी अच्छा होगा, इसलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वहां देखने को मिल रही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। मेंस मेरा कहने का मतलब है कि राउंड थर्ड में आपको बहुत ही 10 से 15 नंबर का वेरिएशन पर आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा। जिन बच्चों ने, मिलिट्री वालों ने यदि एक्सेप्ट करके उस सीट को खाली नहीं की है तो फिर कट ऑफ तो थर्ड राउंड की भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप भी पेशेंस बनाए रखें, आपका हो सकता है कि लास्ट में जाके आपका सिलेक्शन हो। पेशेंस ही एक क्या होता है, आपका मेन रिजल्ट होता है। ओके, तो ध्यान रखें, इसके लिए आप फॉलो करते रहिए यूट्यूब चैनल को। मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैं आपको पूरी चीज आपको गाइड करता रहूंगा, जिससे कि आपको कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन मिलने की उम्मीद रहेगी। दूसरा चीज यह है कि कैसे पता करें कि राउंड थर्ड के लिए कितनी सीटें खाली है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया जो आप सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था बिग अपडेट को लेके, वो मोस्टली सभी स्टूडेंट ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। यदि राउंड फर्स्ट और सेकेंड में जिन बच्चों ने सीट अलॉटमेंट हुई है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड एंड होल्ड एंड कंटिन्यू का कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है और 2 बार उनके साथ ऐसा हो गया है, तो वो राउंड थर्ड के लिए उनको सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, वो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन में जाके एडमिशन ले सकता है। ये स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, स्पॉट एडमिशन क्या होता है, हम इस पर एक वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं कंप्लीट, तो वो आप वेट करिए। ओके, उसके लिए तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनकी डायरेक्ट अब कोई भी राउंड में उनको सीट अलॉट नहीं होगी, डायरेक्ट उनको स्पॉट एडमिशन में मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जाके सीट मैट्रिक्स आप अपडेट कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए। जैसे कि मैं क्लास सैनिक स्कूल की करने वाला हूँ, तो यहाँ सभी की सीटें हैं ना जो खाली रही है वो दे रखी है। ओके, कुछ जगह बहुत ही कम है, जैसे 57 है, 9 है, 40 है, 4 है, 46 है, तो अप्रोक्स ये 50% के करीब अभी सीटें खाली है। ओके, तो आप धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाए रखें, राउंड थर्ड फोर्थ चलता रहेंगे और आपको कुछ कुछ बच्चों को मौका यहाँ मिलता रहेगा। ओके, तो बहुत ही कम मार्क्स पर, मतलब आप ये मान के चलिए कि 250 से अबव मार्क्स है। यदि बिहार और यूपी को छोड़ गए तो अदर स्टेट में जरूर एटलीस्ट आपको मौका मिलेगा, जहां तक मेरा सोचना है। तो आप प्रॉपरली यहाँ मैनेज करते रहिए, हर राउंड को एक फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। ओके, बाकी सारी चीजें यहाँ शेड्यूल कल के दिन आपका जारी हो जाएगा, तो जैसे शेड्यूल जारी होगा तो मैं आपको क्लियर यहाँ इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक राउंड थर्ड का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे। और ये शेड्यूल ऑफ स्पॉट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग, ये हम अलग से एक वीडियो में आपको इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यहाँ वाला ये राउंड थर्ड कल आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, आज 20 जुलाई है, कल होगा 21 जुलाई। हो सकता है कि ये शाम तक आपका अपडेट हो जाए, तो आप इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इस अपडेट होने का। जैसे अपडेट होता है तो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच ही जाएगी। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ आपको हेल्प मिली होगी और कुछ पेशेंस रखने की भी हेल्प मिली होगी। ओके, मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।